नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 के बारे में, जो बात करती है तथ्य की उपधारणा। जैसा कि हमने पूर्व में अध्ययन किया था, उपधारणा से तात्पर्य है कि देयर इज ए प्रिजम्पशन ऑफ ए कंटिन्यूएशन ऑफ ए थिंग। उपधारणा विधि का एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार न्यायालय को विशिष्ट तथ्यों या विशिष्ट साक्ष्यों से एक विशिष्ट अनुमान निकालने का प्राधिकार है, और ये अनुमान जब तक कि उसकी यथार्थता ना साबित नहीं हो जाती प्रभावशील रहती है। हमने ये भी देखा कि उपधारणाएं 3 तरह की होती है: तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणाएं, तथ्य एवं विधि की मिश्रित उपधारणाएं। फिर विधि की उपधारणा में हमने देखा सेल्फ प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चयात्मक उपधारणा, निश्चयात्मक सबूत। और तथ्य की उपधारणा में हमने देखा कि सेल्फ प्रज्यूम। धारा 114 तथ्य की 9 प्रकार की उपधारणाओं से व्यवहार करती है। ये न्यायालय को कुछ मामलों में उपधारणा करने की विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करती है। धारा 114 कहती है कि न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं के मामूली अनुक्रम में उद्भूत होने वाली उपधारणाएं। दूसरा, मानवीय आचरण से उद्भूत होने वाली उपधारणाएं। तीसरा, लोक एवं प्राइवेट कारोबार के मामूली अनुक्रम में उद्भूत होने वाली उपधारणाएं। धारा 114 में 9 प्रकार की उपधारणाएं दी गई है। ये धारा मे प्रज्यूम का, इसमें मे प्रज्यूम का शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि न्यायालय कोई उपधारणा करने के लिए बाध्य नहीं है। ये न्यायालय का विवेकाधिकार है कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार वह कोई उपधारणा करे या ना करे। बात करते हैं जो इसमें धारा 114 में 114 में 9 उपधारणाएं दी गई है, 1 बाय 1। न्यायालय ये उपधारणा कर सकेगा। पहला है कि चोरी के माल की बरामदगी, चोरी होने के बाद चोरी का माल तुरंत कब्जा में पाए जाने से अनुमान। जो व्यक्ति चोरी का सामान ठीक चोरी के बाद रखे हुए है तो वह या तो चोर है या चोरी का सामान जानते हुए उसने उसको रखे है। जब तक कि उस सामान का सही विवरण वह नहीं दे देता, ये उपधारणा होगी। एक बाद में चोरी किया गया माल चोरी के 2 दिन बाद अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त हुआ। ये धारणा किया गया कि पूर्व कल्पना धारा 411 भारतीय दंड संहिता की जाएगी, न कि धारा 379 की, मतलब चोरी किया हुआ माल प्राप्त करना। इसमें इसका दृष्टांत दिया है। संक्षिप्त में बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चोरी का माल बरामद होता है तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि उसने चोरी की है या चोरी का माल उसने प्राप्त किया है, जब तक कि वह अपना कब्जा सही तरीके से साबित नहीं कर देता। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है कि किसी दुकानदार के पास उसके गले में कोई चिन्हित रुपया उसके चुराए जाने के शीघ्र पश्चात और वह उसके कब्जे का कारण विनिर्दिष्ट नहीं बता सकता, किंतु अपने कारोबार के अनुक्रम में वह रुपये लगातार प्राप्त कर रहा है। ठीक है। इसके बाद सह अपराधी के साक्ष्य के बारे में अनुमान कि सह अपराधी विश्वसनीय है जब तक कि अन्य वस्तुओं से उसे संतुष्ट नहीं कर लिया जाता है। इस उपखंड को धारा 133 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 114(2) अर्थात 114(b) धारा 133 के साथ विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आती है इसका उपधारा 3 पराक्रम में लिखतों के बारे में अनुमान, प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। विनिमय पत्र जो स्वीकृत किया गया है या प्रस्तांकित किया गया है वह
अच्छे प्रतिफल के लिए स्वीकृत या स्पष्टांकित किया गया। इसका एग्जाम्पल है कि कोई अपराध ये कि किसी विनिमय पत्र का लेखीवाल का क व्यापारी है, प्रतिग्रहीता ख पूर्णतः क के असर के अधीन एक युवक को नासमझ व्यक्ति था। ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल और दिया गया है कि इसका सीधा सा अर्थ ये कि अगर जब विनिमय पत्र जैसे चेक है या फिर कोई हुंडी है या वचन पत्र है तो उसके बारे में अवधारणा की जाती है कि ये जिसने स्पष्टांकित किया है, स्वीकृत किया है, वो अच्छे प्रतिफल के लिए स्वीकृत या स्पष्टांकित किया होगा। इसके बाद है वस्तुओं को साबित हालत के वर्तमान रूप में चालू रहने के बारे में अनुमान। कोई चीज़ या चीज़ों की दशा को जब दिखा दिया गया है कि उसका अस्तित्व अब है और उसके नष्ट होने के समय से काफ़ी पहले दिखाया गया है तो उसका अस्तित्व अब भी है। इस खंड भी इस नियम पर आधारित है कि देयर इज ए प्रजम्पशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ ए थिंग। अर्थात इसका एग्जाम्पल है कि ये साबित किया गया कि कोई नदी अमुक मार्ग में 5 वर्ष पूर्व बहती थी, किंतु ये ज्ञात है कि उस समय से ऐसी बाढ़ आई है जिसके मार्ग को परिवर्तित कर सकती थी। इसके बाद है सरकारी कार्य का किया जाना साबित होने में उसके नियमित रूप से किए जाने का अनुमान कि न्यायिक एवं ऑफिस के कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं। जब सरकार मंजूरी देती है तो ये अवधारणा की जाएगी कि पदीय कार्य ऑफिशियल एक्ट नियमित रूप से संपादित किए जाते हैं। अभियुक्त का इस पर खंडन करने का भारी भार होते हैं। इसके बाद है पत्रों का परिधान। सामान्य कारोबार के सिलसिले का अनुसरण किसी खास मामले में करने का अनुमान कि कोई खास मामला व्यापार के साधारण रिवाज से हुआ है। कोर्स ऑफ बिजनेस उपधारणा और अधिक बल से पंजीकृत पत्रों में लागू होती है, किंतु जहाँ प्रश्न ये कि क्या पत्र प्राप्त हुआ, ये दर्शित किया जाता है कि वह डाक में डाला गया अर्थात भेजा गया। किंतु यदि ये भी साबित किया जाता है कि डाक के सामान्य अनुक्रम में विघ्न द्वारा बाधा पड़ी तो ये उपधारणा नहीं की जा सकती कि पत्र गंतव्य स्थान पर पहुंचा और प्रेषित द्वारा प्राप्त किया गया। इसके बाद है साक्ष्य न पेश करने से अनुमान कि जो साक्ष्य पेश होना चाहिए था और पेश नहीं हुआ, यदि पेश किया जाता तो पेश करने वाले के विरुद्ध होता जो उसे रोके हुए है। किंतु वहाँ ये ध्यान रखने योग्य है कि धारा 114 का खंड तभी प्रयुक्त होता है जब दूसरे पक्षकार ने दस्तावेज को पेश करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया हो। इसके बाद है प्रश्नों का उत्तर न देने से अनुमान। यदि कोई व्यक्ति ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देता है जिसको देने के लिए वह विधि द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता, यदि दिया जाएगा तो उस व्यक्ति के खिलाफ होगा। एग्जाम्पल, कोई मनुष्य किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए विधि द्वारा विवश नहीं है, किंतु उसका उत्तर उसे उस विषय से असक्त विषय में हानि पहुंचा सकता है जिसके संबंध में पूछा गया है। इसके बाद है बाध्यकारी के कब्जे में दस्तावेज से अनुमान। जब किसी बाध्यता का सर्जन करने वाला दस्तावेज बाध्यताकारी के हाथ में है तब कि उस बाध्यता का उन्मोचन हो चुका है। एग्जाम्पल है कि कोई बंध पत्र बाध्यताकारी के कब्जे में है, किंतु मामले की परिस्थितियाँ ऐसी है कि हो सकता है कि उसने उसे चुराया हो। इस तरह धारा 114 स्पष्ट करती है कि इन 9 तरह की परिस्थितियों में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा।